कराची में भत्ताखोरों की जानिब से धमकियों पर विफाक का एक्शन। सिंध पुलिस की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने इंटरपोल से रब्ता कर लिया। भत्ताखोरों की फहरिस्त हवाले। गैंग वॉर के अहम किरदार वसीउल्लाह लाखू का नाम भी शामिल। 9 मई को GOR गेट पर तोड़ फोड़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुजरिमान को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 अफराद को बरी कर दिया। और नौजवान बांग्लादेशी रहनुमा उस्मान हादी की मैयत ढाका पहुंचा दी गई। कातिल भारत फरार। बांग्लादेश ने हवालगी का मुतालबा कर दिया। ढाका समेत कई शहरों में एहतजाज। मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत करार। मुजाहिरीन भारतीय वजीर आजम की तस्वीर पर जूते बरसाते रहे। शेख मुजीब के घर को इनकलाब कल्चरल सेंटर बनाने के नारे। PF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड। पाक फिजाइया, पाक बहरी और दोस्त ममालिक के ट्रेनीज शरीक। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में ट्रॉफियां तकसीम। और पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हास के नाकाबिले शिकस्त 69 रन। दुनिया भी पाकिस्तानी मौकिफ की हामी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। कहा हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद हुए। ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफवर्जी है। सिंध तास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा पानी के बहाव में रुकावट या धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगी इक़दाम। आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। नायब वजीर आजम इसहाक डार का आलमी बरादरी पर सिंध तास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत के इक़दामात पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का इतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी संगीन खतरा करार दे दी। अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की अदम मौजूदगी का तालिबान दावा नाकाबिले एतबार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बदस्तूर सरगर्म हैं। दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें मौजूद। 2025 में कलदम TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए। फौज से मुंसलिक इदारों और चीनी सरमायाकारी के मंसूबों को भी निशाना बनाया। UN सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाह न देने का मुतालबा। कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा। मोदी सरकार अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। इंसानी हुकूक माहिरीन ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का UN रिपोर्ट का खैर मकदम। माहिरीन की रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अक्कास करार। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली और जारहाना रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत, कत्लो गारत से मुतालिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदेही करती हैं। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव सिर्फ 10% रह गया। दरियाए चिनाब और जहलम में पानी के बहाव में 90% कमी हुई। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से गुफ्तगू। कहा UN ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी।
सिंतास मुआहिदा अब भी फाल है, इसके किसी पैटर्न में भी तब्दीली नहीं की जा सकती। किसी मुसलमान रहनुमा ने हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो क्या तब भी बीजेपी का यही रद्द-ए-अमल होता? मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, खातून मुसलमान है इसलिए भारतीय हुक्मरान जमात का रद्द-ए-अमल भी अलग है, इनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को वापस पाकिस्तान लाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत का बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात बरतानिया को फराहम। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में 3 मुकदमात का जिक्र। मकामी अदालत से इश्तिहारी करार देने की तफसीलात भी शामिल। आदिल राजा के खिलाफ तफसीलात भी बरतानिया को दे दी। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम की टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात को मजीद तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत। हफ्तावार इजलास में FBR की पजीराई। वजीर आजम ने कहा, स्मगलिंग में खातिरख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही है। NHA के रेवेन्यू में एक साल में 63% इजाफा। 2025 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तकरीबन 42 अरब रुपए रेवेन्यू बढ़ा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, अथॉरिटी को 400 से 500 अरब रुपए की कंपनी बनाना चाहते हैं। हुकूमत समेत किसी से फंड्स नहीं मांगेंगे। 30 साल बाद सक्खरता हैदराबाद मोटरवे को बहाल किया जा रहा है। मोटरवेज और कौमी शहरात पर सर्विस एरिया समेत सहूलियात देंगे। 2026 में तमाम सड़कों और हाईवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। लियारी एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह भी जल्द होगा। चेयरमैन कायमा कमेटी का अब्दुल अलीम खान की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत पर जोर। सिडनी हमले में मासूम जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। वजीर आजम से ताजिक वजीर की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आप बंदूक के जोर पर आप बलोच को एक लाहासिल जंग में डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इंशाल्लाह ताला ता क़यामत आपकी नाकाम रहेगी। भटकते हुए वापस आना चाहते हैं, वो रास्ते खुले हुए हैं कि आप अमन की तरफ लौट आए। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। दहशत गर्दों का ख्वाब चकनाचूर हुआ, अमन की जीत हुई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। वाजे किया, बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को भत्ताखोरों का पहले भी खात्मा किया, आइंदा भी करेंगे। वजीर आला सिंध का भत्ताखोरों के गिर्द घेरा तंग करने का 2 टोक ऐलान। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, वफाकी हुकूमत ने आज बताया है बैरून मुल्क छुपे भत्ताखोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया है। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी होगी। शेयर है जो वादा हमसे क्वार्टरली किया गया है, अभी तक जो है हमें एक क्वार्टर भी रिलीज नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। कबायली अजला है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, अपने रिसोर्सेज से वहाँ पर काम कर रही हैं। NFC के तहत रवा माली साल के फंड्स ताहाल रिलीज नहीं किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, फंड्स की अदम फराहमी से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। तकरीबन
तकरीबन ये 3-4 महीने हो गए। ये इधर केबल वालों ने ये खराब किया था, ये अभी तक इस पे काम नहीं हो रहा है। बहुत डस्ट है इधर, बहुत गंदगी ये चल रही है। पुलों का शहर गंदगी से भर पड़ा हुआ है, बीमारियां है, एक बच्चा सही हो जाता है दूसरा बीमार हो जाता है। पेशावर के पौश इलाके मसाइल का गढ़, यूनिवर्सिटी और अकेडमी टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार। 8 माह से शुरू तरक्याती काम मुकम्मल न हो सका। खुले मैन होल्स और धूल मिट्टी शहरियों के लिए दर्द सर। शहरियों का मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। अहलियाने गजा की मुश्किलात कम ना हो सकी। जंग के बाद बारिश का इम्तिहान, आज़दी खैमों में सर्दियां गुजारना महाल। एक और नौमलू शदीद सर्दी के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। खान यूनिस और रफा पर इसराइली तैयारों की बमबारी, कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेन जंग मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की हुकूमत बातचीत में संजीदा नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साल के आखिर तक मजीद यूक्रेनी इलाके रूस के कब्जे में आएंगे। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू, आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL 11 में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। और ट्रेविस हेड खुशकिस्मत, 99 रन्स पर कैच ड्रॉप। एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। हेड की हालिया सीरीज में दूसरी, मजमूई तौर पर 11वीं सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट्स पर 271 रन्स, इंग्लैंड पर 356 रन्स की बढ़तरी। ट्रेविस हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन्स के साथ नॉट आउट रहे। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन्स पर आउट हुई।